हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ वाटर केमिस्ट्री रेजिम यूज्ड इन स्टेटर कूलर मींस स्टेटर वाटर कूलिंग सिस्टम में हम लोग किस टाइप का वाटर यूज करते हैं, इस पे हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। दी रिकमेंडेड ट्रीटमेंट रेजिम फॉर द स्टेटर वाटर कूलर can be categorized on the concentration of dissolved oxygen and the pH। मीन्स आपको dissolved oxygen and the pH के आधार पे हम लोग 4 ऑप्शंस बनता है और डिफरेंट पावर प्लांट उसके अकॉर्डिंगली स्टेटर वाटर का यूज करता है। जैसे 4 कॉम्बिनेशन देखिए क्या होता है। low dissolved oxygen less than 10 ppb and neutral pH। the first combination जो आपका है कि low dissolved oxygen and the pH जो है न्यूट्रल मींस 7। इसमें क्या होता है, आपका थीन लेयर ऑफ पैसिव क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। देखिए हम लोग डिटेल से बार बार एक एक कॉम्बिनेशन को हम लोग पकड़ेंगे, उसका प्रोस एंड कॉन्स क्या है हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी हम लोग 4 ऑप्शन खाली देख रहे हैं। बी सेकेंड कॉम्बिनेशन आपका है हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन greater than 2000 ppb and neutral pH। इसमें आपका pH वैल्यू तो न्यूट्रल रहता है, बट डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर देन 2000 ppb होता है और इसमें आपका पैसिव लेयर ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है CuO। थर्ड कॉम्बिनेशन आपका आता है लो डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब लेस देन 10 ppb एंड अल्कलाइन pH मीन्स उस पीएच का वैल्यू 8 से 9 और इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन रखते हैं। फोर्थ कॉम्बिनेशन है हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन ग्रेटर देन 2000 ppb एंड अल्कलाइन पीएच 8 से 9। बट ये जो फोर्थ कॉम्बिनेशन जनरली यूज नहीं होता है ड्यू टू द क्लिप कोरोजन के कारण ये आपका जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है ये आपका टेक्निकली रिकमेंडेड नहीं है, ये एक्सपर्ट के द्वारा आपका रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन बाकी जो आपका 3 ऑप्शंस है ये पावर प्लांट अपने अकॉर्डिंगली इसको यूज करते हैं। हम लोग इसमें 1 बाय 1 सारा कॉम्बिनेशन जो 3 कॉम्बिनेशन को हम लोग डिटेल से देखते हैं और इसमें आपका प्रोस एंड कॉन्स क्या है हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं लो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेस देन 10 ppb एंड न्यूट्रल पीएच। देखिए इस कॉम्बिनेशन का क्या एडवांटेज है और क्या इसका डिसएडवांटेज है हम लोग डिटेल में इसको देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ केमिस्ट्री रेजिम ए थीन लेयर ऑफ पैसिव क्यूप्रस Cu2O ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म्ड। मींस आपका लो डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर लेस देन 10 ppb एंड न्यूट्रल पीएच में आपका क्या होता है कि जो कॉपर है, कॉपर कहां पे आपका स्टेटर बार में when it comes in contact with the primary water system ये क्या करता है thin layer of passive cuprous oxide बनाता है Cu2O और ये पैसिव लेयर होता है और ये एडर कहां पे कर जाता है उसके इनर सरफेस पे। ठीक है, ये जनरली फाउंड इन अबाउट 50% ऑफ द स्टेटर कूलिंग सिस्टम इन द पावर इंडस्ट्री। जनरली आपका जितना भी पावर प्लांट है 50% के आसपास आपको इस कॉम्बिनेशन का स्टेटर कूलिंग वाटर यूज करता है। थर्ड पॉइंट है द वाटर इज फुल्ली ऑक्सीजनेटेड व्हेन द सिस्टम इज फर्स्ट फिल्ड। देखिए फिलिंग एंड इनिशियल प्रोसेस में मैं आपको बताया था कि स्टेटर वाइंडिंग, मेन बुशिंग एंड द फेज कनेक्टर आपको तब चार्ज करना है जब आपका कंडक्टिविटी लेस देन 4 माइक्रोन महो पर सेंटीमीटर एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन लेस देन 100 ppb हो, तब जाके आपको स्टेटर वाइंडिंग, मेन बुशिंग एंड फेज कनेक्टर को चार्ज करना है। तो उस समय आपका वाटर में जो ऑक्सीजन का जो कंसेंट्रेशन होता है वो 100 ppb के आसपास होता है। देखिए उसका क्या होता है एज द वाटर सर्कुलेटेड, जब वाटर वो सर्कुलेट करता है इट रिएक्ट विद द कॉपर इन द सिस्टम। तो उस सिस्टम में जो कॉपर है उसके साथ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद क्या होता है द ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कंज्यूम्ड होने लगता है
और डिजॉल्व ऑक्सीजन ग्रेजुअली अप्रोचेस टू जीरो। और जो प्राइमरी वाटर सिस्टम में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में जब आप चार्ज किए थे तो 100 ppb था, धीरे धीरे व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो प्राइमरी वाटर में जो आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन था उसको धीरे धीरे अप्रोचेस टू जीरो करने लगता है। क्या होता है उसमें कि जैसे आपका Cu है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन प्राइमरी वाटर में वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके आपका क्या होता है Cu2O या CuO बनाता है। ये आपका डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द प्राइमरी वाटर सिस्टम। तो जनरली अगर आपका लो डिजॉल्व ऑक्सीजन है तो आपका Cu2O बनाता है, और अगर ज्यादा ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट रहता है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। अगर फिर से आप मेकअप नहीं लेते हैं, मतलब जो प्राइमरी वाटर सिस्टम एक बार आपने चार्ज कर दिया तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे रिड्यूस होगा, क्योंकि वो कॉपर के साथ कंज्यूम होना शुरू कर देगा। और उस समय आपका क्या होता है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो लेस देन 10 ppb पहुंच जाता है, और लेस देन 10 ppb आपका मेंटेन रहेगा जब तक कि आप मेकअप फिर से नहीं लेते हैं। एक पॉइंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड that also play major role in stator water cooling system. Carbon dioxide can enter the system via makeup water or along with the air. आप makeup water system के थ्रू या along the air ingress system के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में एंटर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, as the carbon dioxide is absorbed into the water, वाटर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। It dropped the pH to the acidic value. आपका तो न्यूट्रल pH था, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है तो देखिए क्या करता है, CO2 ये H2O के साथ एब्जॉर्ब करके H2CO3 बना देता है। और H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड क्या करता है, आपका तो न्यूट्रल pH था, न्यूट्रल pH को क्या करता है, उस pH वैल्यू को ही ड्रॉप कर देता है और उसको एसिडिक लेवल पे लेके आ जाता है। जैसे ही एसिडिक लेवल पे आया, it increases the corrosion rate of the copper. प्राइमरी वाटर का pH वैल्यू जैसे ही एसिडिक आया, न्यूट्रल से डिक्रीज हुआ, तो corrosion रेट को इंक्रीज कर देता है। It increases the corrosion rate of the copper. CO2 can form bicarbonate and release carbonate in the water. बाइकार्बोनेट बनाता है और वाटर में आपका कार्बोनेट को रिलीज करता है and exhaust the ion exchanger reagents. And if the reagent is not changed when it is exhausted, अगर आप रेजिन को चेंज नहीं करते हैं, the released कार्बोनेट को रिलीज कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, can form insoluble copper carbonate in the stator. तो CO2 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कोरोजन रेट में। कैसे कि CO2 आया, H2 के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना लेता है H2CO3। ये क्या करता है, जो आपका न्यूट्रल pH था उस pH वैल्यू को ही डिक्रीज कर देता है, और जैसे ही एसिडिक हुआ आपका क्या हो जाता है, कॉपर का कोरोजन रेट इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में आपका NOH डोजिंग करते हैं। NOH डोजिंग करने से क्या होता है कि आपका pH वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। मींस आपको याद रखना है कि प्राइमरी वाटर का pH वैल्यू कभी भी एसिडिक लेवल पे नहीं आना चाहिए। उसका pH वैल्यू 7 या 7 से कुछ ज्यादा आप रखते हैं, एल्कलाइन रखते हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन का अगर कंसंट्रेशन प्राइमरी वाटर में इंक्रीज कर जाता है तो आप नाइट्रोजन पर्जिंग कीजिए। नाइट्रोजन पर्जिंग करके आपका क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन को आप इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब सॉरी आप डिक्रीज कर सकते हैं। तो जब भी डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करे आपको नाइट्रोजन पर्जिंग करते रहना है। देखिए सेकेंड कॉम्बिनेशन है लो डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड हाई pH। मींस लो डिजॉल्व ऑक्सीजन मींस लेस देन 10 ppb एंड हाई pH मींस 8 से 9 pH वैल्यू आपको रखना है। देखिए इस कॉम्बिनेशन से आपको क्या फायदा मिलता है, देखिए दिस ट्रीटमेंट हैज द बेसिक फीचर ऑफ ए लो ऑक्सीजन ऑपरेशन। ठीक है, विथ एल्कलाइन ट्रीटमेंट the water is alkalized by adding a small concentration of NOH in order to lower copper oxide solubility and thus the chance of migration of oxides.
चल इसको ध्यान से समझिएगा, इस कॉम्बिनेशन में आपका क्या फायदा मिलता है। देखिए एक फंडा आप समझिए यहां पे कि अगर आपका पीएच वैल्यू हाई होगा, हाई मींस अगर 8 से 9 के रेंज में होगा, इट रिड्यूसेस द कोरोजन रेट ऑफ कॉपर। आपका अगर एसिडिक नेचर का होगा तो कोरोजन रेट ऑफ कॉपर को इंक्रीज कर देगा। तो पीएच वैल्यू इसमें आपको हाई रखना है, डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका कम है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो कोरोजन रेट ऑफ कॉपर है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। पीएच वैल्यू इंक्रीज हम लोग कैसे करते हैं, एनओएच डोजिंग करके। आपका जो आयन एक्सचेंजर से जो आउटपुट निकलता है, तो आयन एक्सचेंजर से फाइन फिल्टर की ओर जाता है, तो उसी बीच में हम लोग एनओएच डोजिंग कर देते हैं। एनओएच डोजिंग का मेन पर्पस होता है टू इंक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ द प्राइमरी वाटर। ठीक है, देखिए पीएच वैल्यू हम लोग इंक्रीज करने से एक फायदा आपको क्या मिलता है कि आपका जो कॉपर ऑक्साइड का जो डिसोल्यूशन होता है, जो कॉपर ऑक्साइड का जो पैसिव लेयर जो ब्रेक करता है, वो डिपेंड किस पे करता है, आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड द पीएच वैल्यू पे। लो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, लो डिजॉल्व ऑक्सीजन से आपका क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। तो ध्यान से समझिएगा, आपका लो डिजॉल्व ऑक्सीजन से आपका क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। देखिए सिंपल फंडा है, क्यूप्रस ऑक्साइड बने या क्यूप्रिक ऑक्साइड बने, दोनों लेयर स्टेबल लेयर होता है ऑक्सीजन का, ऑक्साइड का, और ये एडजस्ट करता है आपका इंटरनल सरफेस पे। प्रॉब्लम तब होता है जब आपका पीएच वैल्यू इंक्रीज करे या डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करे। इससे क्या होता है कि आपका दोनों ऑक्साइड बन जाता है, CuO बन जाता है, क्यूप्रिक भी बनता है, क्यूप्रस भी बनता है। और यही आपका मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आपका क्या करता है, जो एडहेरेंस प्रॉपर्टीज है वो आपका लूज करता है, आपका रिलीज हो जाता है कॉपर ऑक्साइड एंड माइग्रेटेड विद द प्राइमरी वाटर सिस्टम, एंड वो किसी सेक्शन पे जाके रीडिपोजिट हो जाता है। तो उस टेंडेंसी को आपको रोकना है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि पीएच वैल्यू को थोड़ा सा स्लाइटली हाई रखते हैं, 8 से 9 रखते हैं, ताकि आपका क्या होता है कि टू लोअर द कॉपर ऑक्साइड सोलिबिलिटी, जो कॉपर ऑक्साइड का जो सोलिबिलिटी होता है उसको हमको रिड्यूस करना है, एंड दस द चांस ऑफ माइग्रेशन ऑफ ऑक्साइड, और जो ऑक्साइड का जो माइग्रेशन होता है उसको हम लोग रोकते हैं। इसलिए हम लोग इसमें लो डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड हाई पीएच रखते हैं। देखिए अल्कलाइजेशन कैन बी अचीव्ड इन द 2 डिफरेंट वेज। क्या है, इंजेक्शन ऑफ ए डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन वाया एन इंजेक्शन पंप। आपका एक इंजेक्शन पंप होता है, वहां से क्या होता है, एक NaOH का सॉल्यूशन होता है, वहां से सक करता है, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी के लॉजिक से NaOH पंप स्टार्ट एंड क्लोज होता है। सेकेंड है आपका कि कांस्टेंट लीचिंग ऑफ NaOH फ्रॉम एन आयन एक्सचेंजर। तो दोनों मेथड से आप NaOH डोजिंग करके पीएच वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जनरली आपका जो फर्स्ट है कि आपका इंजेक्शन ऑफ डाइल्यूटेड NaOH सिस्टम बाय एन इंजेक्शन पंप कंट्रोल्ड बाय कंडक्टिविटी, ये जनरली आपका पावर प्लांट में यूज होता है। हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड लो पीएच, इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं क्या होता है। हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब ग्रेटर देन 2000 ppb एंड लो पीएच मीन्स आपका वही न्यूट्रल पीएच जो हम लोग 7 रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इस टाइप का कॉम्बिनेशन हम लोग कब यूज करते हैं, जब पुट इनटू प्रैक्टिस वेयर ऑक्सीजन कंटेंट कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिस्टम। जब सिस्टम से आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे आपको इस टाइप का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। देखिए इन दिस ट्रीटमेंट रिजिम द ऑब्जेक्टिव इज टू फॉर्म इवनली डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबल ऑक्साइड लेयर, क्यूप्रिक ऑक्साइड का लेयर बनाते हैं। देखिए इस टाइप के ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जहां पे आप ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टेबल ऑक्साइड लेयर जो कॉपर का होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, हॉलो से कंडक्टर के चारों तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है आपका स्टेबल ऑक्साइड लेयर ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड का। इट विल टाइटली एडहियर टू द सरफेस, और ये सरफेस पे टाइटली एडहियर कर जाता है, एंड क्रिएट ए पैसिव लेयर ऑन द मेटल, और मेटल पे पैसिव लेयर बना देता है। ठीक, क्यूप्रस ऑक्साइड हो या क्यूप्रिक ऑक्साइड हो, जब भी ये दोनों बनता है, दोनों अगर अलग अलग बनता है,
तो ये पैसिव लेयर का फॉर्मेशन करता है और ये स्टेबल ऑक्साइड लेयर होता है। प्रॉब्लम कब होता है? जब दोनों बन जाता है। दोनों जैसे ही बना, एडेरियस प्रॉपर्टीज को ही लूज करता है, रिलीज हो जाता है एंड माइग्रेटेड हो जाता है एंड रीडिपोजिट हो जाता है। यही कंसेप्ट काम करता है। दिस लेयर टेंड टू बी थिकर देन द क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्म्ड अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशन। देखिए, लो ऑक्सीजन कंडीशन में आपका क्या बनता है? क्यूप्रस ऑक्साइड, जो एक थिन लेयर बनाता है। बट इसके कंपैरिजन में आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो लेयर होता है वह थिक लेयर होता है। यानी आपका 40% ऑफ द वाटर बेस्ड स्टेटर कूलिंग सिस्टम ऑपरेट विथ दिस कॉम्बिनेशन। 40% ऑफ द पावर प्लांट आपका यूज इस कॉम्बिनेशन को करता है। 50% ऑफ द पावर प्लांट आपका यूज करता है लो डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड द लो पीएच, जो न्यूट्रल पीएच होता है, न्यूट्रल पीएच का यूज करता है। 40% आपका ये कॉम्बिनेशन का यूज करता है कि देयर इज ऑलवेज सम चांसेस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ द कॉपर ऑक्साइड। देयर मे बी सम चांसेस ऑफ, but this dissolved copper oxide must be trapped by the ion exchanger regimes। देखिए, इस कॉम्बिनेशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन मस्ट बी मेंटेनिंग हाई। आपको डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मस्ट बी मेंटेन हाई रखना है। हाई रखने के लिए आपको क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि आपका एयर का भी थोड़ा सा इंडक्शन कराते हैं सिस्टम में। एयर के इंडक्शन कराने से आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन इंक्रीज करता है। तो आपको क्या करना है कि इस कॉम्बिनेशन में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो आपको मेंटेन हाई रखना है। कि इसका जो इसका मेन प्रॉब्लम है क्या है, इफ देयर इज ए लीकेज ऑफ हाइड्रोजन गैस इन दिस सिस्टम, तो हाइड्रोजन गैस कैन रिप्लेस द डिजॉल्व ऑक्सीजन। आपको तो इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई रखना है। अगर हाइड्रोजन गैस का कुछ लीकेज हुआ तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही रिप्लेस करता है, और जैसे ही डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिप्लेस किया तो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन लो होगा, और लो होने से क्या होता है, जो ऑक्साइड लेयर, जो कॉपर ऑक्साइड लेयर जो रिलीज होता है उसका टेंडेंसी इंक्रीज हो जाता है। तो आपको हमेशा इस कॉम्बिनेशन में डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को हाई मेंटेन करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों ने स्टेटर वाटर केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन के बारे में देखा। टोटल 4 कॉम्बिनेशन था। सब सारे कॉम्बिनेशन में क्या क्या बेनिफिट था, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।